बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम ये एक डिज़ाइन बनाएंगे। एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर ये डिफरेंट जो डिज़ाइंस हैं ये हम बनाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसको बिल्कुल ज़ीरो से ड्रॉ कर सकें। ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको 2 फीट पेज कर देता हूँ और सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और रेक्टेंगल में ड्रॉ करूँगा यूजिंग कंट्रोल की, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास आ जाए। इस परफेक्ट स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसको राउंड करूँगा और राउंड कितना करना है, लेट सपोज मैं यहाँ से इसको 1 राउंड कर लेता हूँ। ठीक है जी। 1 मैंने किया, एंटर किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक फिगर ड्रॉ हो गई है। इसी फिगर को मैं सिलेक्ट करूँगा पिक टूल से और इसका एक कॉपी बनाऊंगा। यहाँ से पोजीशन में आप देख सकते हैं, अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास एक और इसकी कॉपी आ जाएगी। अब मैं इसको शिफ्ट दबाकर, जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ से इसको यूँ ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, छोटा सा एक मैं सर्कल बना दूंगा। ठीक है जी। सर्कल बनाने के बाद अब मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा वापस, यानी कि यहाँ से मैं इसका राउंड 1 करके इसको एंटर करूँगा, 0 करूँगा, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसको एक इसकी कॉपी बनाकर इसको साइड पे कर लूँगा। ठीक है जी। अब ये सर्कल जो है मेरा, ये एक्स्ट्रा है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। जब मैं ट्रिम करूँगा तो ये एडिशनल जो था इसको अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। मेरी पूरी शेप जो है वो ये बन गई है। अब मैं इस शेप की एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा और इस डुप्लीकेट कॉपी को मैं यहाँ रखता हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस शेप के यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना है और मैं इसको ज़रा सा यहाँ से जूम करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको एग्जैक्ट उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर लाकर इसको छोड़ दूँगा। ओके जी। यहाँ से एग्जैक्ट करने के बाद मैं इसको ज़रा वापस लेता हूँ। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स, ये जो 2 रेक्टेंगल्स हैं मेरी, इस वाली को और इस वाली को सिलेक्ट करके मैं इसकी अलाइनमेंट करूँगा। ये अलाइनमेंट टैब आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। मैं इसको टॉप अलाइन कर दूँगा यहाँ से। ये टॉप अलाइन जैसे ही मैं करूँगा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रिम करूँगा अब ये मेरी रेक्टेंगल एडिशनल हो गई है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट को अब मैं उठाकर इसके साथ रखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा अब मैं इसकी अलाइनमेंट इसके साथ राइट अलाइन करूँगा। राइट अलाइन करने के बाद मैं इसको टॉप अलाइन भी कर दूँगा। अब ये दोनों मेरे एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ से मज़ीद एक रेक्टेंगल लूँगा, यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर में रखते हुए यूँ रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दूंगा। इस रेक्टेंगल का क्या मकसद है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये मैं यहाँ से इसको भी ड्रॉ करूँगा ताकि ये वाला पीस भी मेरा निकल जाए। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और यहाँ से पिक टूल लेने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को शिफ्ट दबाकर इकट्ठे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से ट्रिम करूँगा और ये रेक्टेंगल अब मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है जी। अब मेरे पास एक ये वाली शेप आ गई है। इसको मैं लेट सपोज कलर दे देता हूँ रेड का, ये मेरा रेड कलर में आ गया। अब मैं इसका एक और डुप्लीकेट इमेज बनाऊंगा, एग्जैक्ट इसकी कॉपी, और यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करा दूंगा। जैसे ही मैं 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कराऊंगा इसको, ये यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको उठाकर यहाँ रखता हूँ, कहीं भी रख लूँ। फिर मैं ये बड़ी वाली जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके साथ इसको राइट अलाइन और फिर टॉप अलाइन कर दूँगा। अब ये मेरी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गई है। मैं इसको 2 फिट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ सके। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला इमेज मेरा ऊपर आना चाहिए था। तो इसको ऊपर लाने के लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑर्डर में जाऊँगा और इसको फॉरवर्ड 1 कर लूँगा। अब ये वाली शेप मेरी ऊपर आ गई है, तो मैं इस शेप को यहाँ पर रखते हुए दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों छोटी शेप्स को, और मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा। अब मैं इसको हटाकर अगर दिखाऊँ आपको तो ये देखें ये ट्रिम हो गया है। इसको कंट्रोल Z दबाकर वापस कर देता हूँ और इसका कलर मैं अब येलो कर देता हूँ। ये मेरे सेकंड कलर आ गया। इसके बाद मैं अगेन इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और इसको मज़ीद 90 डिग्री पर
रोटेट करा दूंगा। यहाँ से फिर मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ नीचे रखूंगा, इस बड़ी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और इसको अब मैं टॉप नहीं, अब मैं इसको बॉटम अलाइन और यहाँ से लेफ़्ट अलाइन करूंगा, तो खुद ब खुद इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं इसको दोबारा इस छोटी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद इसकी अगेन एक और कॉपी बनाऊंगा और इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा। यहाँ से अगर आप देखें 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा। जब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये खुद ब खुद इस एंगल में चलिए। अब अगेन मैं इस रेक्टेंगल को और इस बड़ी वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इसको बॉटम अलाइन और यहाँ से राइट अलाइन करूंगा, तो ये मेरी शेप्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ पर। लेकिन अगेन ये वाली शेप मेरी बैक पे चली गई और ये रेड वाली ऊपर आ गई है। तो मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा जस्ट दोबारा जाकर यहाँ से ऑर्डर में फ्रंट फॉरवर्ड 1 कर लूँगा, तो ये मेरी शेप अगेन ऊपर आ गई। अब मैं सिंपली यहाँ पर एक कलर कर दूँगा, लेट्स सपोज ब्लू कर दिया, यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर कर दिया। तो अब ये मेरी शेप यहाँ से मुकम्मल हो गई। अब मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट सिंपली एक काम करूँगा कि यहाँ से इसकी जो स्ट्रोक है इसको बढ़ाकर ब्लैक कर दिया। अब ये स्ट्रोक बढ़ गई है इसकी, जस्ट यहाँ से राइट क्लिक करूँगा एक दफ़ा तो ये वाइट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको टू फिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वही शेप बन गई है जो हमने शुरू में मैंने आपको दिखाई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी ऐड करके आप वाइट की तरफ मज़ीद जा सकते हैं।